हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों आज शिवरात्रि है, उसके लिए सबसे पहले आपको शिवरात्रि का बहुत सारा ढेर सारा शुभकामना देना चाह रहा हूँ मेरी तरफ से। और यहाँ पर पशुपतिनाथ में बहुत बड़ा सा एक कहने मतलब कि धूमधाम से मेला जैसा ही लगता है शिवरात्रि के अवसर पर। तो आप लोग को मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप काठमांडू में हैं तो आप इंजॉय कर सकते हैं और शिवरात्रि का जो पशुपतिनाथ में मेले लगते हैं उनको। और दोस्तों आते हैं जैसे कि मुद्दे पर। दोस्तों मैंने इस फील्ड में जो एमबीबीएस इनका जो काउंसलिंग वगैरह है, गाइडेंस है, इसमें काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ। और मैंने देखा क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि जो मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं लूल हूँ। इस तरह से बात करते हैं, बिहेव करते हैं कि बातें छोड़ दो दोस्तों। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि ये बातें आपसे शेयर किया जाए। सबसे पहले मैं उन बच्चों को और उन पेरेंट्स को या जो भी आदमी मुझसे बात करते हैं उनको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट अपना जो भी पोजीशन है वो आप हमको क्लेरिफाई कर कर बात करें हमसे। और दूसरा बात कि जैसे कि आप पेरेंट्स हैं तो बोले कि जो मैं पेरेंट्स हूँ। अगर आप कंसल्टेंट है, इंडिया से क्या करते हैं ना, कंसल्टेंट सब भी फ़ोन कर देते हैं हमको। और लगते हैं बोलने कि जो मैं स्टूडेंट हूँ, ये है, वो है, इस तरह से, उस तरह से है, क्या किया जाए? तो मैं यही बताना चाहूँगा, देखिए आप कंसल्टेंट हैं, तो कंसल्टेंट बोलकर बात करेंगे तो मैं उसी तरह से ना आपको रिस्पॉन्स करूँगा। आप स्टूडेंट हैं तो हम मैं स्टूडेंट की तरह बात करूँगा। अगर आप टीचर हैं तो टीचर की तरह बात करूँगा। आपको भी देखिए, जैसे कि कोई स्टूडेंट मुझे कॉल करेगा तो मैं उसी तरह से ट्रीट करूँ, उसी तरह से बिहेव करूँगा। तो आज सुबह ही सुबह एक घटना हो गई यार। इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और ये बताना पड़ रहा है। देखो, एक पेरेंट्स ने फ़ोन कर दिया हमको और वो बहुत दिन से हमको बात कर रहे थे। हम एमबीबीएस नेपाल के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह ले रहे थे। और आज उन्होंने हमको ये कहा कि एज ए स्टूडेंट कि देखिए भैया, हमको यहाँ पर एडमिशन लेना है। और एमबीबीएस कितने दिन में प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है? तो मैंने बोला जिस दिन से क्लास होगा उससे 5.5 साल का कंप्लीटेशन कोर्स लगता है। जैसे कि जब सेशन स्टार्ट होता है, एमएससी पिछले 5 साल भी सेशन इस दिन से स्टार्ट हो रहा है और नोटिस निकाला था उस दिन से 5.5 वर्ष में आपका सेशन कंप्लीट होगा। तो बोल रहे हैं नहीं, हमारे इंडिया में तो इस तरह नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। हमारे इंडिया में तो 2000 स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी इंडिया में काउंसलिंग ही चल रहा है। 2021 बैच के लिए काउंसलिंग ही चल रहा है। तो कैसे स्टार्ट हो गया, मैंने उनसे पूछा। तो बोले नहीं, हो गया है। तो देखो आप, मैं भी इंडिया के काउंसलिंग वगैरह पर नज़र बनाए रखे हैं। मैंने भी वहाँ के स्टूडेंट से बात करते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट्स इंडिया का देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें कि क्या वहाँ पर एग्ज़ाम होते ही सेशन स्टार्ट हो जाता है एमबीबीएस का? मीन्स कहने का मतलब कि जो जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उसी दिन से 5.5 वर्ष में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है, कि जिस दिन से क्लासेस स्टार्ट होता है उस दिन से 5.5 वर्ष में एमबीबीएस कंप्लीट होता है, या जो भी एनटीए वगैरह है वो लोग नोटिस निकालते हैं उस दिन से होता है। यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन जिस दिन से सेशन का एक नोटिस निकलता है कि इस दिन से क्लासेस स्टार्ट होगा उस दिन से काउंट होता है एमबीबीएस, ना कि फॉर्म निकला, ना कि एग्ज़ाम हुआ उस दिन से होता है। दूसरी बात क्या होगी, जैसे कि कोई आप क्यूरी पूछोगे ना, कुछ क्यूरी जैसे कि मुझे पता है इसमें मैंने क्या देखा है इस फील्ड में कि मैं कहीं भी गया, बैंक में गया, जैसे कि अक्सर मैंने बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को हेल्प किए हूँ। फॉर्म जो डिपोजिशन है फॉर्म फ़ी का, उसमें तो मैंने बैंक में जाता था जब, तो क्या होता था ना वहाँ पर बैंक जो आदमी होते थे वो लोग क्या बोलते थे कि अ, ये 1000 क्यों पे कर रहे हो? तो मैंने एक बच्चे का उसी तरह से वाउचर वहाँ पर फँस गया था, तो मैंने गए थे निकलवाने वो वाउचर। तो बोले कि ये वाउचर का जो नंबर है वो ट्रांज़ैक्शन नंबर हमको दे दीजिए। मेडिकल एजुकेशन में गए थे तो आपको बैंक में ट्रांसफ़र किए, हिमालयन बैंक में हमको। तो बोल रहे हैं कि ये देखिए, यहाँ पर लाखों बच्चा फिलअप करता है एक दिन में फॉर्म। एक दिन में जो फ़ी है लाखों बच्चा डिपॉज़िट करता है, बल्कि लाखों तो है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, इस तरह से बिहेव करते हैं, बहुत हर्ट होता है वहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग तो नहीं जानते हैं तो इसीलिए वहाँ पर सहना पड़ता है। इस तरह से बैरियर सब आता है इसमें, लाइफ में कोई भी स्ट्रगल में। हम लोग भी अपने तरफ से कुछ अच्छा बेटर क्वालिटी देने के लिए कोशिश करते हैं। आप लोग भी थोड़ा कोऑर्डिनेट कीजिए और आने वाले दिन में दोनों के कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, कोऑपरेशन अच्छा रहेगा तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अच्छी तरह से। तो सो मैं फाइनली रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आप सभी से कि आप जभी भी मुझसे बात करें, अपना क्वेरी फॉरवर्ड मीन्स टू द पॉइंट लेकर आए, घुमा फिरा कर नहीं।
अपना जो भी पोजीशन है वो ऑफ टू द पॉइंट लेकर आए, इधर घुमा फिरा कर नहीं। देखिए, मुझे कोई उस तरह की नहीं, चोर बाज़ारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई चोर बाज़ारी हो किसी के साथ या मेरे साथ या आप लोग के साथ, क्योंकि वो सबसे घटिया काम है। उतना घटिया काम मैं कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। अगर मुझे कुछ माँगना होगा तो माँग लूँगा डायरेक्ट, उसमें कुछ नहीं है। पिछले साल भी मैंने स्टूडेंट सबसे जो एज़ अ हेल्प, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे हेल्प किया, जिसकी वजह से जिसके बदौलत मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आज, और मैं इस काम को कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। क्योंकि मुझे भी खाना है, मुझे भी रहना है, मुझे भी अब यहाँ पर काठमांडू में रहते भाड़ा तिरना है, मेरा अपना बाप के घर नहीं है यहाँ पर, आप लोग समझ सकते हैं। उस तरह से अगर आप लोग में सक्सेस हो जाइए तो आप जो भी आपका एज ए हेल्प मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहे करिए, उसमें कोई बात नहीं। और मुझे बहुत स्टूडेंट क्वेरी आउट करते हैं कि आप कैसे इतनी मेडिकल फील्ड के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट ही हूँ, जो कि कभी किसी वक्त स्कॉलरशिप के लिए फाइट करता था, इसका एग्ज़ाम देता था नेपाल में कि जो वो भी एक डॉक्टर बन जाए, स्कॉलरशिप में नाम निकाले। लेकिन सबका ड्रीम पूरा नहीं होता है। तो उसी उसी में से एक मैं भी हूँ जिसका ड्रीम पूरा नहीं हुआ, और आप लोग को सोचता हूँ कि जब मेरा नहीं हुआ तो आप लोग को ड्रीम जो है वो पूरा करा दूँ। बस इतने ही साथ सोच से आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। और पैसा तो किसी भी फील्ड में कहीं भी जाओ, आप डॉक्टर भी बनेंगे तो डॉक्टर जितना तो उसमें लोग बोलते हैं कि आई एम वर्किंग फॉर द सोसाइटी। बहुत ही कम लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। एक इमरजेंसी आता है तो आप पहले पैसा तुड़वाते हो, फिर आपका इलाज करते हो, और बोल रहे हो कि आई एम वर्किंग फॉर द सर्विस। कैसे सर्विस कर रहे हो? उससे तो ज़्यादा हम सर्विस दे रहे हैं आपको। विश्वास नहीं है तो एक बार सोच कर देखो यार। पहले बात करते हो, पहले ये पूरा काम करवाते हो, उसके बाद तुम्हें मर्जी करे तो कुछ पैसा देकर जाते हो, नहीं मर्जी करे तो वो भी नहीं देते हो, और बोलते हो कि जो कहने का मतलब कि जो हम लोग पैसे लूट रहे हैं। लूटेंगे तो आप लोग जब डॉक्टर बन जाओगे तब अपना एक सिस्टम बना दोगे, पहले पुर्जी कटाओ फिर आप चेकअप करोगे। मैं खुद गए थे हॉस्पिटल में, तो एक पेशेंट ने क्या हुआ ना उसका, लेकिन रिन्यू नहीं कराया था। गवर्नमेंट में भी अब प्राइवेट में मैंने देखा है, वो जो पुर्जी होता है रिन्यू नहीं कराया था, उससे डॉक्टर ने वो पुग गया था, उसके लाइन में लगकर वहाँ पर पुग गया था। और पहले कटाया था वो पुर्जी, लेकिन उस 5 दिन 7 दिन के बाद फिर से जो एक हफ्ता प्राइवेट में 1 हफ्ता होता है, लेकिन आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो आप दोबारा जब भी जाइए 1 हफ्ते बाद या 2 दिन बाद, तो आपको 30 रुपया देकर रिन्यू कराना पड़ता है। तो रिन्यू नहीं कराया था तो वहाँ पर उसको फिर डॉक्टर ने वो पूरा देखा, लेकिन वो प्रिस्क्राइब कुछ नहीं किया। बोला कि आप रिन्यू करा करो, और देखो वो फिर रिन्यू कराएगा क्या करेगा, कितना उसका कहने का मतलब कि एक झंझट प्रोसेस है। आप लोग में तो बिना पैसा लिए कुछ काम ही नहीं होगा। दूसरे फील्ड में तो पहले काम कराओगे तब पैसा लोगे। आप लोग का तो एक काम कैसा है कि जब आप डॉक्टर बनोगे तो आप पहले काम कराओगे, पहले पैसा लोगे तब काम कराओगे, इस तरह है। तो पे करना चाहिए, जहाँ आपको नीडेड है वहाँ पर पे करना पड़ता है। मैं हूँ या कोई और है, जो भी पैसा आपको वहाँ पर नीडेड है वो करिए। और अपना जो भी आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप मत चोरबाज़ारी कीजिए ना कि मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर जैसे क्यों कर रहे हैं? उसी तरह से आप पेरेंट्स नहीं है तो पेरेंट्स जैसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट जैसा कीजिए, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स जैसे कीजिए, टीचर है तो टीचर जैसा कीजिए ना। क्योंकि अपना पोजीशन तो आप खोल कर आइए कि मैं ये हूँ, उस तरह से बात कीजिए, उस तरह से बात करेंगे बहुत मज़ा आएगा। ओके गाइस, आप होप मैं समझता हूँ कि आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे आने वाले दिन में और आगे बढ़ेंगे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। और कोई भी क्यूरी और कोई भी आपको डाउट्स होगा या कोई भी मैं कुछ गलत बोल दिया होगा तो आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों।